एनवायरनमेंट के लिए। मैं आरबी सिंह यादव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं डीआई के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री एस.के. सोनी के साथ हूँ और आगरा में जो यमुना नदी है और उस पर पोया घाट के पास बैकुंठ धाम को लेकर के जो चर्चाएं चली, कुछ लोगों ने अपनी अपनी तरह से उसको पेशबंदी की, लेकिन इस मामले में डॉक्टर सोनी हमें पूरी तरह से स्थिति को साफ करेंगे और अपनी बात कहेंगे। इनसे बातचीत में मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरेखा यादव भी साथ हैं, वो भी कुछ सवाल करेंगी और डॉक्टर सोनी उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। थैंक यू डॉक्टर सोनी। ठीक है, नमस्कार सर, बताइए। अब आप, हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बैकुंठ धाम पर मैंने भी देखा है, 2-4 दिन पहले ही भी पिछले संडे को देखा, इतना भव्य हो गया है एकदम से। और मैं समझता हूँ कि जो लोग सोच रहे थे और उससे मैं समझता हूँ 1000 गुना आगे जा कर के आपने काम कर लिया है। बताइए। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यादव जी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने लगभग 1 महीने पहले से वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया है और आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि हमने वहाँ पे करीब 15,000 से 16,000 प्लांट्स डिफरेंट टाइप के टिम्बर्स लगाए हुए हैं, फ्रूट प्लांट्स लगाए हैं, एवेन्यू ट्रीज लगाए हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। 15 to 16,000 प्लांट्स इन लास्ट 1 month ओनली। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जो संस्थान है DEI और हमारी जो दयालबाग सभा है, वी आर द प्लांट लवर्स, नेचर लवर्स। हमारे यहाँ सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है प्लांट्स का। अभी हमारे यहाँ कमिश्नर साहब आए थे, GST कमिश्नर साहब आए थे यहाँ पे विजिट की, तो उन्होंने भी देखा कि उन्होंने जो लास्ट ईयर यहाँ प्लांट्स लगाए थे 90% प्लांट्स जो सर्वाइव कर रहे हैं। तो बड़े सरप्राइज थे कि आपके यहाँ जो है सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है। मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे पौधे लगा के लोग भूल जाते हैं, पौधे लगा और आपके यहाँ यह है कि पौधे लग गए तो फिर वो बड़े भी होंगे, यही आप हम लोग केयर भी करते हैं। हाँ। ठीक है, तो हमारा जो सर्वाइवल है वो 90% है, जबकि जनरली जो सर्वाइवल रेट रहता है 50 to 60% रहता है, क्योंकि हम ओवर केयर कर रहे हैं प्लांट्स की, इसलिए सर्वाइवल रेट जो है ज़्यादा है हमारे यहाँ। वहाँ ज़मीन कितनी है भाई? वहाँ पे लगभग 9.6 एकड़ लैंड है टोटल। अच्छा। जी। ये जो एक सफाई अभियान चलाया था आपने वहाँ पर पोया घाट में, जी। उससे पहले वहाँ क्या था, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। कुछ लोग इसमें विरोध में आ गए फालतू की, मैंने देखा, और अखबारों ने उसको वहाँ तक ये लिख दिया कि वो भूमाफिया हैं, ये हैं, वो, इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकला? देखिए, जहाँ तक मेरा सोचना समझना है कि बदलाव जो है ज़्यादातर लोग जो है उसके अगेंस्ट ही होते हैं, पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते हैं। कोई भी किसी भी तरह का चेंज हो, बदलाव हो, शुरू में लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन जब लोगों को लगता है कि ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, तब फिर वो आपके साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। अब वो लोग जो हमारा विरोध कर रहे थे, अब आप आकर के देखिए, सुबह देखिए, शाम को देखिए, सैकड़ों की भीड़ वहाँ पे आते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ वो विरोधी नहीं है, वो तो आगरा की पब्लिक है शायद जो इस समय यूज कर रही है उस चीज़ में देखा। बिल्कुल पब्लिक भी जो लोग विरोधी थे वो शांत हो गए। जैसे कुछ अखबार तो इतना मैंने पढ़े उस समय भी जी, बाकायदे आपको मेडल दे दिया उसका, भूमाफिया का। नहीं ऐसा नहीं, कुछ लेकिन भी मैंने नहीं। उसमें कंट्राडिक्ट किया, उन अखबारों को भी मैंने सुध ली अच्छी तरह से कि भाई आप ये अनर्गल क्या छाप रहे हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी छापी थी, नहीं, लेकिन मैंने उससे हम पहले लोग मैं ये सर- बताना चाहता हूँ कि जैसे वहाँ पे एक शमशान घाट भी है, जी। शमशान घाट की जो गंदगी है वो सारा वहीं डाल रहे हैं, लेकिन अब शायद आप देखिए, पहले का देखिए आप, हाँ, और अब का देखिए, वहाँ पे सीन क्या, मतलब ड्रास्टिक चेंजेस हैं वहाँ पे। एक आप देख पिकनिक सकते हैं। स्पॉट टाइप बन गया है। पिकनिक स्पॉट बन गया है। हाँ। जबकि आप दूसरा साइड देखिए, राइट हैंड साइड पे देखिए जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, हाँ। और उसका लेफ्ट हैंड hand साइड देखिए जहाँ पे अभी हम लोगों ने काम स्टार्ट नहीं किया है। जी जी। तो आपको चेंज बिल्कुल साफ साफ पता चल जाएगा क्या चेंजेस है वहाँ पे ना। अब आप देखिए, सैकड़ों लोग सुबह आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसे बीच पे घूमते हैं, हाँ। या शाम को देखिए आप, हज़ारों की भीड़ वहाँ पे आ रही है। हम लोग व्यायाम कर, बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको,
योगा। हाँ, योगा करते हैं वहाँ बैठ करके, मैंने हाँ, देखा है बिल्कुल कई लोग। बिल्कुल, अब तो बहुत पब्लिक आने लगी सेल्फी है। पॉइंट बन गया। बिल्कुल। तो शुरू में लोग ग्रोथ करते हैं, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि ये तो हमारे लिए काम हो रहा है, तो वही लोग जो ग्रोथ कर रहे हैं वो आपके साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। तो अच्छा, इसमें जो प्लांट वाली बात है, कितना आपने बताया था, कितनी ज़मीन है? 9.6 एकड़ लैंड है, और इस 9.6 एकड़ लैंड में सिर्फ 1.5 महीने में हाँ। हम लोगों ने 1500 से लगभग 15,000 से 16,000 प्लांट हम लोगों ने प्लांट किए हैं वहाँ पे। कितने पार्ट में आपने बांटा है उसको? तीन actually- पार्ट हैं शायद उसके। एक्चुअली स्टेप्स हैं, अच्छा। 3 स्टेप्स हैं उसमें। हाँ, हाँ। तो सारे जो स्टेप्स हैं तो मिक्स हम लोगों ने प्लांटेशन किया हुआ है। एक्चुअली बैकुंठ धाम है एक तरह का बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसमें हम लोगों ने डाइवर्सिटी क्रिएट की है। जी जी। अभी फ्लोरल लेवल पे डाइवर्सिटी क्रिएट की है। जब आपका फ्लोरा में डाइवर्सिटी आती है तो ऑटोमेटिकली फौना जो वहाँ का है वो भी रिच हो जाता है। हाँ। अच्छा, और भी वहाँ पर शायद कुछ गतिविधियाँ चलती हैं हर संडे, वो उस पर भी आप प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे DEI की तरफ से मेडिकल कैंप, हमारी जो NSS यूनिट है हाँ। DEI की, वो हर संडे को एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें नियर बाई जितने भी फार्मर्स हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो विलेजर्स आते हैं, विलेजर्स हैं। विलेजर्स हैं, वो आते हैं वहाँ पे और बेनिफिट लेते हैं। अच्छा। जी। सोनी जी, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जिस तरह से आपने ये प्लान किया है बैकुंठ धाम पे, और यमुना का एरिया काफ़ी बड़ा है, आगरा के तरफ जो घूमती है यमुना, क्या आप किसी और एरिया को भी इस तरह से करना चाहेंगे क्या भविष्य में आगे? बिल्कुल, डेफिनेटली, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर करेंगे। जैसे मैडम, मैंने आपको भी शुरू में एक लाइन बोली थी कि हमारी संस्थान और हमारी सभा नेचर लवर्स हैं, एनवायरनमेंट लवर्स हैं, प्लांट लवर्स हैं। अगर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली वी कैन डू। अच्छा, क्या मेरे को ये पता चला था कि जैसे पौधे भी लगाए और उसके नीचे आपने फिर और कुछ बिल्कुल, शुरुआत की? ये एक नई चीज़। बिल्कुल बिल्कुल यादव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खेती एक्चुअली जैसा काम हमारा है जो शुरू। है, हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग या इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि हर एक इंच जो लैंड का है हाँ। उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें। जो ट्री प्लांटेशन हम लोगों ने किया है वो हर 10 फीट पे किया हुआ है। जी। 2 प्लांट के बीच का जो एरिया है, वी आर यूटिलाइजिंग दैट एरिया इन वेजिटेबल फार्मिंग। वाह। तो डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स हम ग्रो कर रहे हैं हाँ। और प्योरली ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल भी किसी भी तरह का अभी केमिकल वहाँ पे फर्टिलाइजर क्या और सब्जियों में क्या पेस्टिसाइड चीज़ बोई हुई है? सब्जियों में आप देखिए करीब हम लोगों ने 30 to 35 डिफरेंट वेराइटीज़ हम ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे। अभी जैसे कुछ जो एग्जॉटिक जो वेजिटेबल्स है वो बताना चाहूँगा मैं। जैसे बेबी कॉर्न, आपने सुपरमार्केट में देखा होगा, छोटी छोटी जो हाँ, गुत्तियाँ आती हैं, आते हैं। हम लोग बेबी कॉर्न कर रहे हैं, स्वीट ऐसा कॉर्न क्या, कर रहे हैं। ऐसा जलवायु है वहाँ पे बेबी कॉर्न के लिए? ये कहाँ? ऐसा है आजकल सर, जो सीड है ना, हाइब्रिड आने लगा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, और जैसे अभी ड्रॉट रेजिस्टेंट है। हाँ। ठीक है, जो हम लोगों ने सीड मंगवाई वो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, या समर सीजन में वो इजीली ग्रो कर सकता है, इस टाइप का सीड हम लोगों ने मंगवाया है। तो ये डिपेंड करता है कई हद तक कि आपने सीड की कौन सी वैरायटी प्रोक्योर की हुई है। तो जो हम लोगों ने सीड्स मंगवाए हैं, स्पेशली यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको ध्यान में उसके रखते हिसाब हुए से हम लोगों ने मंगवाया है। अच्छा। ठीक है। और क्या है, शायद मैं समझता हूँ आपकी डेयरी के लिए भी, पशुओं के लिए चारा वगैरह भी उगाया जा रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आया। बिल्कुल, एक्चुअली सर वो हमारी लैब ऑन लैंड, हमारे सर भी अक्सर बात करते हैं हाँ। लैब्स ऑन लैंड। हाँ। तो हम लोगों ने लैब्स वहाँ पे क्रिएट की हुई, डिफरेंट एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ हम वहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें केवल वेजिटेबल्स वहाँ ग्रो करनी है, हाँ। या सब्जी ही करनी है। या सब्जी हमें करनी है। ठीक है, तो हम मल्टी एस्पेक्ट्स पर काम कर रहे हैं वहाँ पे। जैसा आपने बोला कि हम जो है चारा भी ग्रो कर रहे हैं, हाँ। और हम वहाँ पे जो है वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रहे हैं। हमने मेडिसिनल प्लांट्स भी वहाँ पे लगाए हुए हैं, हमने फ्रूट प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, हमने टिम्बर भी लगाया हुआ है। अच्छा। हम एजोला कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये शायद आपने नहीं सुना होगा। हाँ। एजोला आज के टाइम पे एक बायो फर्टिलाइज़र है, जी जी। जिसको कि मॉस्कीटो फर्न भी बोलते हैं, उसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि आप उसको कल्टीवेट करिए, बहुत इजी है उसको कल्टीवेट करना। आप उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र। अच्छा। इस प्लांट के अंदर भी एक माइक्रो प्लांट सर्वाइव करता है।
ये टाइनी है, बहुत छोटा सा होता है हाँ, एजोला, हाँ। और इसके अंदर भी एक छोटा सा प्लांट होता है। समझ वो गया। जो छोटा सा प्लांट है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और प्लांट को अवेलेबल कराता है। बिल्कुल वाह। मॉस्किटो फन इसलिए बोलते हैं, अगर आप उसको ले करके थोड़ा सा अगर हाथ पे रब करेंगे तो वो मॉस्किटो रेपेलेंट भी है। अच्छा, मतलब आप हाथों पे से लगाएंगे तो हाँ, मॉस्किटो तो नहीं खाएगा आपको? मॉस्किटो नहीं खाएगा वो। ये तो एक बड़ी चीज़ उपलब्धि है इस पेड़ की। दूसरा उसमें जो लिपिड कंटेंट है वो भी ज़्यादा, यानी कि आप अपने पशुओं को भी वो दे सकते हैं एज ए आहार, हाँ, एज ए अच्छा। न्यूट्रिशन, ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं जब वहाँ घूमने गया तो शायद आपने भी देखा होगा कि वहाँ एक कैंटीन नुमा चीज़ खुल गई है, वो क्या है? कियोस्क जी, वो ऐसा है कि आप वो लोग लोगों जानते को होंगे सुबह कि नाश्ता और हमारे ये- यहाँ DEI का टीचिंग स्टाफ, हाँ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स जिसमें लड़के लड़कियाँ, ठीक है, सारे के सारे लोग वहाँ जाते हैं, हाँ, ठीक है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल। प्लस हम लोग डिफरेंट टाइप के कैंप्स एक साथ रन कर रहे हैं, जैसे उन्नत भारत कैंप हमारा चल रहा है, हाँ, अच्छा। ठीक है, दूसरा हमारे एक बूट कैंप है, हम्म, और एक समर फेलोशिप प्रोग्राम है, दूसरा कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बहुत सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी होती है। तो एक तो अब सोशल जो सर्विस भी कर रहे 3-4 हैं, घंटे जो लोग काम करते हैं तो उनके सोशल लिए- सर्विस भी कर रहे हैं, हाँ। प्लस ट्रेनिंग भी वहाँ पे ले रहे हैं, वो जी, सीख जी, रहे हैं जी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे। तो तो- उनके लिए ग्रेसियस हजूर ने फरमाया था कि इतने सारे लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट खान अगर पान, उन्हें मिल हाँ, जाए हल्का फुल्का तो वो खान बेटर पान होगा, जरूर है। क्योंकि लोग सुबह सुबह आते हैं, 5 बजे उठ के चले आते हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, हाँ। तो अच्छा सोनी जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे और था। आपने अभी जितना बताया अपने इंटरव्यू में, लोगों के लिए बताया, पशुओं के लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं, जनता के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो लोग आते जाते हैं घूमते फिरते उनके लिए अच्छा कर रहे हैं। तीसरा आपका एक स्टेप मुझे और दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है कि जब आपके ये ट्रीज़ बड़े हो जाएंगे जी, तो हमारे मेन बर्ड्स जो हैं, बहुत तरह की वैरायटी जो आगरा में है, बहुत अच्छी उनके बात लिए कही भी मैडम। बहुत अच्छा एक स्पेस बहुत। बनेगा। तो उसके लिए आपने आगे क्या तैयारी कर रखी है जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिले, बर्ड्स के ये लिए? मैडम बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैंने अभी शुरू में बोला भी था, फ्लोरा एंड फोना। अभी हम फ्लोरा रिच एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। जब आप किसी जगह पर प्लांट डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं और बगल में आप देख रहे नदी हैं है। वाटर बॉडी है, नदी है, ठीक है, तो ये एक अट्रैक्शन पॉइंट है फोना के लिए, यानी कि जो आप डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो आने वाले आप समय में देखेंगे सबसे रिचेस्ट डाइवर्सिटी पार्क अगर आगरा में कहीं होगा तो हमारा जो बैकुंठ धाम पे बना हुआ वही होगा। तो ये आने वाले सिर्फ समय 2 के लिए साल बाद- आपको बधाई हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है जी। आज के टाइम में कि लोग डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए बहुत प्लानिंग करते हैं, अपने घरों में जगह देते हैं, लेकिन बर्ड्स के लिए इतना ज़्यादा अभी कोई नहीं सोच रहा था। जो मुझे फील होता था कि एनवायरनमेंट के साथ साथ इनके लिए भी एक ऐसा स्पेस, जगह बने जहाँ पे इनको वो सब चीज़ें मिले, फूड, वाटर और अच्छा एनवायरनमेंट, जिससे वो भी ग्रोथ कर सके। तो जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इसको देख के, और मैं चाहूँगी कि आगे मैं इस जगह को देखती रहूँ, घूमती रहूँ, और आपको सुनती भी रहूँ, और कुछ सजेशन है तो वो भी देती रहूँ साथ में। बिल्कुल मैडम। थैंक यू डॉक्टर सोनी और सुरेखा यादव जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RB सिंह यादव। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बैकुंठ धाम की इस पूरी पटकथा को शेयर करें, जिससे आम आदमी को और आम लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और वो सुन सकें कि दयाल बाग क्या चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।